जैसा-जैसा हम विवेक जी के बारे में समझते थे वो वैसे नहीं, बहुत जीनियस आदमी है। पर आपके फ़िल्मी करियर में एक समय आया था, टफ़ सिचुएशन थी और उस समय पे आपको अच्छे रोल्स ऑफ़र नहीं हो रहे थे या एक आस-पास लोगों ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी क्रिएट करी। और उससे हो सकता है, ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक इंसान हैं तो लो और डिप्रेस भी फ़ील किए होंगे, स्ट्रेस भी आया होगा बहुत। बाद में आप दुबई शिफ्ट हो गए, आपने एक यहाँ बड़ा बिज़नेस एम्पायर बनाया। आपको कौन-सी जर्नी ज़्यादा मुश्किल लगी है? आपको बॉलीवुड की जर्नी मुश्किल लगी या बिज़नेस की जर्नी मुश्किल लगी? बॉलीवुड की मेरी जर्नी एक रोलर कोस्टर थी। यानी कि आते ही मुझे इतना प्यार मिला, एक सक्सेस मिला, एक सडन जंप मिला, एक स्टारडम मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत अवार्ड्स जीते हैं, अच्छी फ़िल्में मिली, अच्छे बड़े डायरेक्टर से काम करने का मौका मिला। और बहुत अजीब-सा सिचुएशन हुआ कि आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड, आपके प्रोफ़ेशनल परफ़ॉर्मेंस से रिलेटेड, आपके बॉक्स ऑफ़िस या एक्टिंग एबिलिटी से रिलेटेड इश्यू नहीं आया। आप अभी भी नॉमिनेट होते जा रहे हैं, आप अभी भी अवार्ड जीतते जा रहे हैं, लेकिन आपको काम ही मिलना बंद हो गया। और काम नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आ गए, स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन सा होने लग गया कि यार मुझे फ़िल्म दे रहे हो, मैं परफ़ॉर्मेंस दे रहा हूँ, जैसे शूट आउट लोखंडवाला, माया भाई, इतने लोग बोलते हैं। मैंने जब शूट आउट दी, ब्लॉकबस्टर फ़िल्म, हर अवार्ड में नॉमिनेशन, जीते इतने अवार्ड्स, उसके लिए इतना प्यार मिला पब्लिक से, गणपत गाना, ये वो, मतलब ये सब एक तरफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और दूसरी तरफ आप एक्सपीरियंस करो कि 18 महीने तक आपको कोई काम ही नहीं दे रहा है। हिट देने के बाद आप बैठे हो, आपको काम ही नहीं मिल रहा, फ़िल्म ही नहीं मिल रही है। आपको समझ अब मैंने क्या गलत किया भाई? काम तो दो। तो वो जो एक लॉबी का प्रेशर था, फिर उसके अलावा मेरे पास जो अंडरवर्ल्ड का प्रेशर आ गया, ऐसा प्रेशर आ गया कि मैं भी कन्फ्यूज़ था कि मैं कैसे इसको हैंडल करूँ, बिकॉज़ हम यार बहुत सिंपल, धार्मिक, स्पिरिचुअल, मिडल क्लास वैल्यूज़ वाले फैमिली से हैं। तो ये जो गैंगलैंड है, ये सब हम फ़िल्मों में कर लेते हैं, स्क्रीन पे कर लेते हैं। रियल लाइफ़ में ये डील करना कि आप शूटिंग पे निकल रहे हो और आपको लग रहा है यार, एम आई सेफ़? मम्मी-पापा सेफ़ हैं कि नहीं? बहन सेफ़ है कि नहीं? कुछ हो तो नहीं जाएगा? तो ऐसे में आप काम पे फ़ोकस कैसे करोगे? आप डिसीजंस गलत लोगे, आप फ़िल्में गलत चुनोगे, आपकी परफ़ॉर्मेंस ख़राब होगी, बिकॉज़ आप 24/7 यू आर नॉट प्रेज़ेंट, यू आर नॉट फ्री। एक आर्टिस्ट के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन करने के लिए आप खुले मन से, खुले दिल से एक्सप्रेस करो, यू एन्जॉय दैट प्रोसेस। अब वो हो ही नहीं रहा है, आपकी अलग से बैंड बजी हुई है। सो आई वेंट थ्रू अ वेरी, वेरी डार्क टाइम एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। और कहीं न कहीं माँ ने जो मुझे गाइड किया था कि बेटा, जब अपने आँसू बंद करने हों, तो दूसरों के आँसू पोंछो, निस्वार्थ भावना से सेवा करो, अपने आप दर्द, दुःख मिट जाएगा। और बड़ों की बात में ना बहुत विज़डम है, बहुत विज़डम है। किताबों में नहीं मिल सकती ये विज़डम। तो जैसे-जैसे मैंने अपना सोशल काम शुरू किया, ऐसे-ऐसे चीज़ें अपने आप, संकट जो है वो हटने लगे, चीज़ें हटने लगी और एक स्ट्रेंथ मिली, इनर स्ट्रेंथ कि यार कोई बात नहीं, कौन मिटा सकता है अपनी बुनियाद? हम नई बुनियाद बनाएँगे, हम नई नींव रखेंगे और इसमें अपनी नई इमारत बनाएँगे। वहाँ से थॉट प्रोसेस चेंज हुआ और सबसे पहली चीज़ मैंने की फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया। साधन एक ही था, इनकम एक ही थी, अब वही बंद हो गई। आप कैपेबल हो, आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपको काम ही नहीं दे रहा है। बोल रहा है भाई देना चाहता हूँ, साइन कर रहे हैं लेकिन फिर बोल रहे हैं यार बहुत प्रेशर आ रहा है, सॉरी यार, कभी और कर लेंगे। और ज़ाहिर बात है, वो क्यों आपके लिए पंगे लेंगे? कोई आपके लिए क्यों उड़ते तीर लेंगे? उनको भी अपना धंधा करना है, और बिज़नेस जब करना किसी है। का समय खराब होता है तो बहुत जल्दी लोग छोड़ के जाते हैं। हाँ, हाथ छोड़ दो। इसलिए मैं कभी भी किसी के भी बुरे समय में, मैं किसी की शादी में ना जाऊँ, चल जाएगा। लेकिन किसी के डिफ़िकल्ट टाइम में पूरी कोशिश करता हूँ कि आई एम स्टैंडिंग देयर।